नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुलवार एकेडमी में। हम पढ़ रहे थे इंडिया पॉलिटी। ठीक है, इसमें हमने अभी तक 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। पहला संविधान निर्माण एवं दूसरा संविधान की अनुसूचियाँ। आज हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा संविधान की विशेषताएं। ठीक है, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। शायद हमारे 2 या 3 पार्ट में भी ये टॉपिक कंप्लीट होगा, देखेंगे। पहली हमें विशेषता देखने को मिलती है विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान। तो जब मूल संविधान बना तब क्या क्या हमें देखने को मिला था संविधान में। तो 395 अनुच्छेद थे में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, संविधान में। लेकिन वर्तमान में देखें तो हमें किस प्रकार देखने को मिलते, तो 460 प्लस अनुच्छेद है, वही 25 भाग अब देखने को मिलते हैं और 12 अनुसूचियाँ हमें देखने को मिलती हैं अभी तक की बात करें तो। ठीक है, इनमें दिन प्रतिदिन फेरबदल होता रहता है। क्या कारण रहा कि इतना बड़ा हमें संविधान लिखना पड़ा और विश्व का सबसे बड़ा हमारा संविधान हुआ? तो क्या कारण है कि इतना बड़ा संविधान रहा? तो पहला कारण हमें देखने को मिलता है संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान अर्थात राज्य हेतु पृथक से संविधान का प्रावधान नहीं, यानी एक ही संविधान या राज्यों के लिए अलग से संविधान व्यवस्था नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें तो भारत की भौगोलिक विभिन्नता एवं जनसंख्या। भौगोलिक विभिन्नता प्लस जनसंख्या, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है और भौगोलिक स्थिति में विभिन्नता देखने के कारण भारत का संविधान बढ़ रहा, क्योंकि सभी राज्यों के लिए प्रावधान किए गए हैं और अन्य जातियों के लिए भी इनमें प्रावधान किए गए हैं। आगे बात करेंगे तीसरा कारण क्या हमें देखने को मिलता है। तीसरा कारण हमें देखने को मिलता है कि 3 स्तरों यानी सरकार का संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकारों का उल्लेख, यानी तीनों अंग का उल्लेख किया गया है संविधान में, यानी जिसके कारण ये संविधान बड़ा हो गया। वंचित वर्गों का ध्यान रख के इसका निर्माण किया गया, यानी SC, ST, महिला एवं अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में, जिसके कारण हमारा संविधान बड़ा और विस्तृत होता गया। इसी के साथ हमारी पहली विशेषता कंप्लीट होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरी विशेषता में क्या देखने को मिलती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। इसका क्या अर्थ होता है ये देखिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, ये हमारे संविधान की विशेषता देखने को मिलती है। तो भारत के आंतरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व बाह्य विदेशी नीति पड़ोसी देशों के मध्य के संबंध मामलों में किसी भी दूसरे देश के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी भारत का संविधान क्या कहता है कि भारत के आंतरिक यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, वही बाह्य यानी कि विदेश नीति या पड़ोसियों के साथ
साथ संबंध, ठीक है, उनमें उन मामलों में किसी भी दूसरे देश के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा या नहीं स्वीकारा जाएगा। इसलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हमारा देखने को मिलती है संविधान की विशेषता में। संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का भी उल्लेख किया गया है। क्या प्रस्तावना में भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का उल्लेख किया हुआ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ हमारी दूसरी विशेषता कंप्लीट होती है। आगे देखते हैं थर्ड, समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य तो किसे कहते हैं? समाजवाद उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण, यानी उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण, ठीक है, हमें देखने को मिलता है, उसे समाजवाद कहते हैं। समाजवाद शब्द वर्तमान में अप्रासंगिक होता जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में ये हमें इसलिए देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि कई जगहों पर प्राइवेट यानी निजीकरण का ज़्यादा प्रवेश देखने को मिलने के कारण इसका अप्रासंगिकता दिन प्रतिदिन होने देखने को मिलती है, ठीक है। समाजवादी समाज पूर्णतः सार्वजनिक नियंत्रण पर होता है। समाजवादी पूर्णतः सार्वजनिक नियंत्रण पर होता है। मिश्रित या लोकतांत्रिक समाजवाद किसे कहते हैं? तो सार्वजनिक प्लस निजी स्व अस्तित्व को स्वीकार करना। तो भारत किस में आता है? तो मिश्रित समाजवाद में आता है, समाजवाद में आता है, ठीक है। आगे हमें एक नोट देखने को मिलता है कि प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का उल्लेख है, ठीक है, एवं संविधान का भाग 4 समाजवादी राज्य की स्थापना पर क्या देता है? बल देता है। ये बात हमें कहाँ से देखने को मिलती है? भाग 4 और प्रस्तावना से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ हमारी 3 विशेषता कंप्लीट होती हैं। आगे देखते हैं तो अगली विशेषता देखें तो पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष राज्य, यानी भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, यानी भारत का कोई ऑफिशियली राज्य धर्म नहीं है, ठीक है। सभी धर्मों को के प्रति एक समान नीति को अपनाया गया है। ना तो किसी धर्म को विशेष प्रोत्साहित किया जाएगा और ना ही किसी को हतोत्साहित, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भारत का धर्म का विरोधी है। अर्थात भारतीय संविधान की विशेषता है कि पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है, यानी संविधान में कहा गया कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों का एक समान नीति व सभी के प्रति एक समान नीति अपनाएगा, वह किसी भी धर्म को प्रोत्साहित या उसे हतोत्साहित नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ठीक है। नोट देकर बिहार बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994 में उच्च न्यायालय ने कहा कि पंथ निरपेक्षता क्या संविधान के मूल ढांचे में ही शामिल है। ये बात किसमें की गई? 3R मुंबई बनाम भारत संघ में ये बात की गई, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने अभी तक संविधान की 4 विशेषता पढ़ी है। हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें संविधान की अन्य विशेषता देखेंगे। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।